आगे बढ़ते कि हम लोग अभी तक क्या सारा ऑपरेशन देख लिए कि इंसर्शन करते तुमको क्या था एक सिंगल लिंक लिस्ट में। अभी हम लोग लिंक लिस्ट खत्म नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं सिंगल लिंक लिस्ट को। सिंगल लिंक लिस्ट का केस डिस्कस करें, इसके आगे आएगा फिर डबल लिंक लिस्ट आएगा, फिर हम यही सारा चीज यही होगा, हल्का सा लॉजिक चेंज करेगा तुम्हारा डबल लिंक लिस्ट में, हल्का सा लॉजिक चेंज करेगा, सारा कुछ यही होगा, ऑपरेशन यही होगा। हमारा जो लॉजिक पार्ट है सिर्फ सारा कुछ वही होगा। लॉजिक पार्ट में क्या होगा, वहां चूंकि क्या रहेगा, यहाँ तुमको सिंगल थी, वहां डबल एड्रेस रहेगा तो आपको दो एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, तो थोड़ा ज्यादा थी सर। तो ये था इंसर्शन का, अलग अलग हम लोग देखे थे। फिर डिलीशन का थी हम लोग देखे 3 में। अब बच रहा है ट्रांसवर्सिंग और सर्चिंग का। ट्रांसवर्सिंग का जहां तक हम लोग बात करें तो हम लोग कर चुके हैं। ट्रांसवर्सिंग हम लोग अनजाने में ही किए थे, लेकिन ट्रांसवर्सिंग का केस कर चुके हैं। जब हम स्पेसिफाइड नोड का करते हैं या एंड ऑफ द लिस्ट में इंसर्शन या डिलीशन का केस कर रहे थे, तो वहां हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक कोई टेम्पोररी पॉइंटर लेते थे। जब बोले कि एंड ऑफ द लिस्ट का, एंड ऑफ द लिस्ट में अगर हमको डिलीशन या इंसर्शन का काम करना था, या स्पेसिफाइड नोड के, अच्छा चलो स्पेसिफाइड नोड को हटाओ, एंड ऑफ द लिस्ट के लिस्ट में अगर डिलीशन या इंसर्शन का काम करना था, तो वहां हम लोग क्या करते थे, एक टेम्पोररी कोई भी वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते थे, और उसको फिर क्या करते थे, उसको उसमें हेड असाइन कर देते थे। और हेड असाइन करके हम क्या करते थे, कंडीशन चेक करते थे, जब तक क्या मान लो पीटीआर नाम का एक टेम्पोररी पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किए, उसमें हम लोग क्या करते थे, हेड को असाइन कर देते थे, हेड को असाइन कर देते थे, और उसके बाद कंडीशन चेक करते थे, जब तक पीटीआर क्या हो, पीटीआर जब तक नल ना हो तब तक आप क्या करिए, उसका वैल्यू प्रिंट करते रहिए। जब तक पीटीआर नल ना हो तब तक पीटीआर के अंदर के वैल्यू होती पार्ट में जो वैल्यू स्टोर्ड है, उस वैल्यू को आप प्रिंट करते रहिए। तो वही वही काम ट्रांसवर्सिंग का था। ट्रांसवर्सिंग वही काम था, पूरा था। हम लोग देखते हैं इसी को क्या है, जैसे देखो यार ट्रांसवर्सिंग क्या, इन ट्रांसवर्सिंग वी सिंपली विजिट ईच ऑफ द नोड ऑफ द लिस्ट एट लीस्ट वंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन इट। अब कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक लिस्ट के प्रत्येक नोड को जस्ट विजिट करते हैं एक बार, ताकि हम लोग क्या कर सके, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन उस पर कर सके। ट्रांसवर्सिंग में बोला कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी लिस्ट के प्रत्येक नोड को हम जस्ट एक बार विजिट करते हैं, ताकि उस पर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन कर सके। जैसे मान लो कि हमको प्रत्येक नोड का डाटा पार्ट को प्रिंट करना है, हम लोग प्रत्येक नोड का डाटा पार्ट में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हर एक नोड को एक सिंगल टाइम्स विजिट करेंगे और उसके डाटा पार्ट को प्रिंट करते जाएंगे। तो ये ट्रांसवर्सिंग था। अब इसी का हम लोग सब देख चुके हैं, जस्ट एक बार ओवरव्यू करते हैं। कहता है ट्रांसवर्सिंग इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सिनेरियो ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। कह रहा है ट्रांसवर्सिंग जो है सबसे कॉमन ऑपरेशन है जो किसी भी सिंगल लिंक लिस्ट के किसी भी सिनेरियो में, चाहे हम इस अलग अलग सिनेरियो हम लोग देखे थे कि बिगिनिंग, एंड या मिडिल, किसी भी सिनेरियो में हमको जो परफॉर्म करने वाला सबसे कॉमन ऑपरेशन है ट्रांसवर्सिंग। ट्रांसवर्सिंग मींस विजिटिंग ईच नोड ऑफ द लिस्ट वंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन इट। ट्रांसवर्सिंग मतलब क्या हुआ कि हम क्या करें, एक लिस्ट का, इसी में नहीं, अगर हम प्रोग्रामिंग के केस में पढ़ रहे हैं, कहीं भी ट्रांसवर्सिंग का अगर शब्द आएगा, ये डाटा स्ट्रक्चर का हम बात नहीं कर रहे हैं या लिंक लिस्ट का बात नहीं कर रहे हैं, इवन पूरा ओवरऑल प्रोग्रामिंग का बात करें, कि जब भी प्रोग्रामिंग में कहीं ट्रांसवर्सिंग शब्द देखोगे तो समझ लेना इसका मतलब कि हम क्या करें, वहां पे हर एक एलिमेंट को विजिट करें। ये लूप के भी केस में आता है, तुमको एरे के भी केस में आता था ट्रांसवर्सिंग का, एरे में भी है ना, तो क्या ट्रेवर्सिंग है ना, हाँ ट्रेवर्सिंग, सॉरी ट्रांसवर्सिंग ट्रेवर्सिंग, हाँ ट्रेवर्सिंग है, सॉरी हम ट्रेवर्सिंग था, ट्रेवर्सिंग करने का मतलब ट्रांसवर्सिंग पढ़ रहे थे, सॉरी। सही, चलो सही किया। तो ट्रेवर्सिंग जहां भी आएगा, ट्रेवर्सिंग का मतलब ही वही होता है कि तुमको क्या, हम उस का हर एक, ये एरे के भी केस में आता था ट्रेवर्सिंग, तो एरे के केस में ट्रेवर्सिंग का मतलब था कि हम उसके हर एक एलिमेंट को सिंगली विजिट करें। वैसे ही यहाँ पे भी ट्रेवर्सिंग का मतलब है कि हम लिस्ट के हर एक नोड को सिंगली विजिट कर एक बार विजिट कर रहे हैं, उस पर कुछ ऑपरेशन करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो हम अभी बताए थे कि हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक कोई भी पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं अपने, हम नोड के लिए, नोड नाम का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल लिए, और उसमें इनिशियली क्या कर दिए, हम उसमें हेड को असाइन कर दिए, हेड का एड्रेस को उसमें असाइन करवा दिए।
और कंडीशन चेक किए कि जब तक अति मेरा क्या हो, वो पॉइंटर जब तक नल अति नहीं हो जाए तब तक आप क्या करिए, उसका पीटीआर नेक्स्ट ये करते रहिए। इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं, अगर मान लो यहीं पे हमको वैल्यू प्रिंट करवाना है तो हम यहीं पे परसेंट डी लगा देंगे, जैसे इस केस में हम दिखाते हैं। देखो ये कहाँ गया, सॉरी, हाँ ये डिस्प्ले का केस है। देखो डिस्प्ले के केस में हम लोग क्या किए, अपने एक ट्रावर्सिंग का केस है, ट्रावर्सिंग का केस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नोड के हर एक एलिमेंट को ट्रावर्स करके उस नोड पे जो डाटा है उस डाटा को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ किए क्या किए, अपना नोड के लिए एक डिस्प्ले नाम का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए। हम अपने नोड के लिए एक डिस्प्ले नाम का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए और डिस्प्ले में हम क्या किए, हेड का एड्रेस स्टोर कर दिए। इनिशियली डिस्प्ले में हेड का एड्रेस स्टोर कर दिए। ये एक जस्ट जनरल मैसेज था कि लिंक लिस्ट मेरा ये है इसके लिए। और उसके बाद हम क्या किए, कंडीशन चेक किए कि जब तक डिस्प्ले मेरा नल ना हो तब तक आप क्या करिए, तब तक प्रिंट एफ। और ये फॉर्मेटिंग का तरीका था, परसेंट डी के आगे में हम एरो लगा दिए ताकि हमको ये पता चलते रहे कि एरो। तो हम परसेंट डी में आगे और डिस्प्ले डाटा, यानी डिस्प्ले जो हम लिए हुए अपने नोड के लिए जो डिस्प्ले पॉइंटर लिए हैं, इस डिस्प्ले पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है वहां का जो डाटा पार्ट में जो डाटा स्टोर उसको प्रिंट करिए। और बाद में क्या किए, डिस्प्ले को हम जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं डिस्प्ले नेक्स्ट से। डिस्प्ले को डिस्प्ले नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जब तक मेरा डिस्प्ले नल ना हो तब तक आप क्या करिए, डिस्प्ले के अंदर के डाटा को प्रिंट करते रहिए और डिस्प्ले को डिस्प्ले के नेक्स्ट से रिप्लेस करते रहिए। तो ये एक तुमको सिंपल सा लॉजिक है ट्रावर्स का। अब इसका एल्गोरिथम देखो क्या है। तो एल्गोरिथम वही चीज है कि स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, हम जो एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं उसको उसमें हेड का एड्रेस असाइन कर रहे हैं। उसके बाद कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर पीटीआर नल है, अगर मेरा पीटीआर नल है तो इसका मतलब क्या है, लिस्ट एम्प्टी है। अगर पीटीआर में हम पहले ये कर दिए, पीटीआर में हेड असाइन करवा दिए। अब चेक किए कि पीटीआर नल कहने का मतलब कि अगर मेरा हेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर हेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो लिस्ट एम्प्टी है। तो वहां पे आप क्या करिए, राइट कर दीजिए एम्प्टी लिस्ट और सीधे स्टेप 7 में एग्जिट कर जाइए। और नहीं अगर एम्प्टी नहीं तो आप क्या करिए, 5 और 6 को तब तक, ये जो 5 और 6 स्टेप है, सॉरी बीच में मिस किया हुआ है 3 स्टेप को, जो भी हो। तो ये दो जो स्टेप है, इस दोनों स्टेप को तब तक रिपीट करते रहिए जब तक मेरा पीटीआर क्या हो, नल के इक्विवेलेंट ना हो। यानी कि अगर हम क्या किए, पीटीआर में हेड असाइन कर दिए और चेक की कंडीशन कि अगर पीटीआर नल है तो आप प्रिंट कर दीजिए कि लिस्ट एम्प्टी है, और नल नहीं है तो आप ये जो 2 स्टेप है, इस 2 स्टेप को तब तक रिपीट करिए जब तक पीटीआर नल ना हो। और ये 2 स्टेप क्या है, तो पीटीआर का डाटा पार्ट को प्रिंट करिए और पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट रिप्लेस करिए। तो ये ओवरऑल था। क्लियर है? हेलो, यस सर। इसमें तो हमको नहीं लगा किसी को डाउट हो। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ तुम्हारा ट्रैवर्सिंग एक थी, लिस्ट को ट्रैवर्स करने का हम लोग देख लिए। अब अगला एक लास्ट बच रहा है जो है क्या, सर्चिंग का। हम लोग पढ़े थे कि ये कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है उसमें कुछ कुछ ऑपरेशन होगा। क्या क्या ऑपरेशन होगा, तो पहला होगा कि उसमें कुछ डाटा, हम कोई भी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है। तो उसमें हम कुछ डाटा इंसर्ट करेंगे तो इंसर्शन हम पढ़े, फिर कुछ उसमें डाटा उससे डिलीट करेंगे तो उसके लिए हम डिलीशन का पढ़े, अलग अलग केस। फिर हुआ कि उसके हर एक एलिमेंट को हम विजिट करेंगे तो उसके लिए ट्रांसफर। और अब अपडेट एक होता है तो अपडेट इसी में हो जाएगा, इंसर्ट के थ्रू ही हम लोग अपडेट करेंगे। इंसर्ट वाला हम प्रोसेस पे जाएंगे, सॉरी ट्रांसवर्सिंग करते हुए जाएंगे और जिस प्लेस को हम का डाटा को हमको रिप्लेस करना है, ट्रांसवर्स करके वहां तक जाएंगे और वहां का डाटा को हम लोग जस्ट रिप्लेस कर देंगे। अपडेट करने का वो है। तो अब लास्ट बचा कि हमको सर्च करना है। मेरा डाटा स्ट्रक्चर है, मेरा एक लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट है, उसमें मान लो 10 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमको बोला गया कि आपको एक यूजर दिया कि 5 है। अब आपको सर्च करना है कि आपके लिस्ट में किसी भी नोड पे 5 प्रेजेंट है कि नहीं। मान लो ये मेरा एक लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट है, 10 नोड है, उसमें 10 नोड है, यूजर एक नंबर दिया कि 5। हमको अब क्या करना है, सर्च करना है कि वो 5 मेरे किसी भी 10 एलिमेंट नोड पे से किसी भी नोड पे प्रेजेंट है कि नहीं।
उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए जस्ट हम लोग क्या करेंगे, ट्रावर्स करते हुए जाएंगे और हर अथी नोड पे मैच करेंगे कि मेरा जो यूजर इनपुट किया वो इस अथी नोड पे के डाटा पार्ट से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, अगला पे ट्रावर्स करिए, मैच कर गया तो मैसेज दे दीजिए, और नहीं मैच किया अगले पे जाइए। तो कब तक, जब तक क्या हो, आपको नल ना मिल जाए। जब नल मिल गया तो इसका मतलब है कि वो डाटा पूरे में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर हम पूरे अपने लिंक लिस्ट को ट्रांसफर कर लिए और हमारा वो डाटा नहीं मिला, इसका मतलब वो डाटा उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम मैसेज दे दें। अब यही देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। देखो, सर्चिंग इज परफॉर्म इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन ए लिस्ट। अब क्या किया जाता है, सर्चिंग हम परफॉर्म करते हैं कि हम क्या कर सके, किसी अपने लिस्ट में कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट का लोकेशन फाइंड कर सके। हम लोग सर्चिंग क्या क्यों परफॉर्म करते हैं, सर्चिंग इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हम अपने लिंक लिस्ट में कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट का लोकेशन फाइंड कर सके। Searching any element in the list need traversing through the list and make the comparison of every element of the list with a specified element। यही अभी हम बताए थे कि हम लोग को अगर जब सर्च करने का बात आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट क्या करेंगे कि लिस्ट के हर एक एलिमेंट या हर एक नोड पे हम ट्रावर्स करते हुए जाएंगे और वहां पे कंपैरिजन करेंगे कि उसके डाटा पार्ट में या उसका जो डाटा वाला पार्ट है उस डाटा पार्ट में क्या वो वैल्यू स्टोर है जो हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं। अगर वो वैल्यू स्टोर है तो ठीक है, उसका लोकेशन प्रिंट कर दीजिए, और नहीं स्टोर है तो अगले पे आप चले जाइए। तो यही कह रहा है कि सर्चिंग एन एलिमेंट इन द लिस्ट needs traverse through the list and make the comparison of it. If the element is matched with any of the list element, then the location of the element is returned from the function। अब कह रहा है कि अगर क्या होगा, वो एलिमेंट जिस एलिमेंट को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो एलिमेंट किसी भी लिस्ट एलिमेंट से अगर मैच कर जाएगा तो हम क्या करेंगे, जस्ट उस एलिमेंट का लोकेशन अपने फंक्शन के थ्रू रिटर्न करवा देंगे। अब इसी का एल्गोरिथम क्या है, हम लोग क्या किए, अब ट्रावर्स करने का भी हम लोग देखे थे कि कैसे ट्रावर्स करते हैं। हम लोग एक पति क्या किए, एक अपने अति के लिए नोड के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल कोई भी लिए, जैसे यहाँ पीटीआर नाम का लिया हुआ, उसमें हेड को असाइन करवा दिए। अब हम क्या किए, लूप चलाना है। लूप हम क्या किए, एक आई नाम का कोई वेरिएबल लिए, आई को 0 दे दिए और कंडीशन चेक किए कि आई 0 है, और कंडीशन हम चेक किए क्या कि अगर मेरा पीटीआर नल है तो इसका मतलब एम्प्टी लिस्ट है, और नहीं तो अगर नल नहीं है तो 5वां से 7वां तक का जो प्रॉपर्टी है इसको तब तक रन करिए जब तक मेरा पीटीआर नल ना हो। क्या क्या कर रहे हैं हम इसमें, तो हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर के डाटा पार्ट में आइटम स्टोर कर रहे हैं और i+1 को इंक्रीमेंट करें। पीटीआर के डाटा पार्ट से में आइटम जो आइटम आ रहा है उसको इंसर्ट करें और i+1 को i+1 से इंक्रीमेंट करें। फिर हर बार क्या कर रहे हैं, i को i+1 से इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट को इंसर्ट करते जा रहे हैं। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। देखो क्या, देखो सर्च का प्रोग्राम है। सर्च के प्रोग्राम उधर हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि वो सब हम लोग को सब पता है। हम लोग को सर्च करने से पहले क्या करना पड़ेगा ये पता है कि डिलीट करने से भी पहले हम बताए हुए थे कि डिलीट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने नोड में एक इंसर्ट करना पड़ेगा कुछ भी। अगर हमको डिलीट ऑपरेशन करना है तो हमको पता है कि हम जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो पहले से तो वहां कुछ स्टोर है नहीं, तो पहले से स्टोर नहीं है, तो अगर हम जब कुछ नहीं स्टोर है और वहां पे डिलीट करने जाएंगे तो ओवरफ्लो आ जाएगा, ओवरफ्लो का कंडीशन आ जाएगा, सॉरी अंडरफ्लो का कंडीशन आ जाएगा। अगर हम प्रोग्राम रन किए और बिना कुछ इंसर्ट किए अगर हम डिलीट करने जा रहे हैं तो वहां पे अंडरफ्लो का ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम जब सर्च करेंगे तो हमको सर्च करने से पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाटा हमको पहले इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो वो हम नहीं देख रहे हैं, वो पार्ट हम देख चुके हैं। सर्च का हम लोग देखें कि सर्च यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम लोग क्या किए, अपना नोड नाम का स्ट्रक्चर के लिए एक पीटीआर नाम का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किए। उसके बाद अलग अलग आइटम, एक आइटम नाम का नॉर्मल वेरिएबल लिए, एक आई लिए जिसको हम 0 से असाइन कर दिए और एक फ्लैग नाम का लिए। हम क्या किए, पहले पीटीआर में हेड को असाइन करवा दिए, पीटीआर में हेड को असाइन करवा दिए और उसके बाद कंडीशन चेक किए कि अगर मेरा पीटीआर नल है तो मैसेज दे दिए एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि अगर पीटीआर नल है, पीटीआर नल का मतलब हेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है, एम्प्टी लिस्ट दे दिए। और नहीं, अगर ये कंडीशन पीटीआर नल नहीं है तो आप फिर मैसेज दीजिए कि आप तब आप मैसेज यूजर को मैसेज दीजिए कि आप अब आइटम बताइए कि कौन सा आइटम आपको सर्च करना है। यूजर जो आइटम बताया उसको हम क्या किया, आइटम में स्टोर कर दिए या किसी भी वेरिएबल।
उसके बाद हम अपना चीज चलाए कि जब तक पीटीआर नल ना हो, जब तक पीटीआर नल ना हो तब तक आपको क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। क्या कंडीशन चेक करना है कि पीटीआर का डाटा पार्ट जो है, मेरा जो पॉइंटर वेरिएबल है उस पॉइंटर वेरिएबल का डाटा पार्ट क्या आइटम से मैच कर रहा है। जब तक मेरा पीटीआर नल ना हो तब तक आपको क्या कंडीशन चेक करना है कि मेरा पीटीआर का डाटा पार्ट जो है वो मेरा जो आइटम है उस आइटम से मैच कर रहा है। अगर हाँ मैच कर रहा है तो आप क्या करिए, प्रिंट कर दीजिए कि आइटम फाउंड एट द लोकेशन %di+1। i+1 यहाँ क्यों किए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं जीरो से, हम लोग लूप चला रहे हैं जीरो से। तो मान लो अगर तीसरे लूप चलाए तो तीसरे पोजीशन पे अगर मान लो मेरा डाटा एलिमेंट प्रेजेंट है तो मेरे लिए पॉइंटर के लिए तो वो सेकेंडरी पोजीशन है, इसलिए हम लोग i+1 किए, i+1 किए और फ्लैग को जीरो कर दिए। हम क्या किए, ये कंडीशन चेक किए कि अगर पीटीआर का डाटा पार्ट जो हम आइटम सर्च कर रहे हैं उस आइटम से मैच कर रहा है तो आप क्या करिए, मैसेज दीजिए कि आइटम प्रेजेंट है लोकेशन जो भी था %, और एक फ्लैग नाम का था, फ्लैग को हम जीरो कर दे, और नहीं तो फ्लैग को 1 कर दे। अगर अति है मिल गया तो फ्लैग को जीरो ही रहने दीजिए, और नहीं मिला तो फ्लैग को 1 कर दीजिए। और आई को हर बार हम क्या करें, इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, हर बार आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट से असाइन कर रहे हैं, पीटीआर में पीटीआर के नेक्स्ट से असाइन कर रहे हैं। और लास्ट में जब ये पूरा लूप हो गया, जब ये पूरा लूप रन कर जाएगा अपना, जितना टाइम इसको रन करना है, ये पूरी ये एक लूप है, ये एक सिंगल वाइल लूप है। ये वाइल लूप जब पूरे टाइम रन कर जाएगा तो हम लास्ट में कंडीशन चेक करेंगे कि अगर फ्लैग 1 है, अगर फ्लैग 1 है तो इसका मतलब आप मैसेज दे दीजिए कि आइटम नॉट फाउंड। अगर फ्लैग 0, यहाँ पे अगर डाटा मिल गया तब तो आप मैसेज प्रिंट कर दीजिए कि ये आइटम इस लोकेशन पे मिला है, और फ्लैग को 0 ही रहने दीजिए, और नहीं तो फ्लैग को क्या करिए 1 कर दीजिए। और लास्ट में हम लोग कंडीशन चेक करें कि अगर फ्लैग मेरा 1 है, फ्लैग के अंदर का वैल्यू 1 है, इसका मतलब आइटम नहीं मिला। ये काम था, क्लियर है? अतुल बोलो। वो फ्लैग क्यों लिया गया, उसका क्या काम कर रहा है, वो नहीं समझ में आया। फ्लैग काम ये कर रहा है, फ्लैग ये काम कर रहा है कि फ्लैग ही नहीं, हम कोई भी एक वहां बोले ने, कभी भी ये मत जाओ, हम हमेशा कोशिश करते हैं ये समझाने का कि पॉइंटर कभी ये नहीं वेरिएबल को मान के चलना कि यही वेरिएबल हो सकता है, वो उसका लॉजिक समझो कि वो वेरिएबल कर क्या रहा है। तो यहाँ फ्लैग नाम का जो वेरिएबल है या जो भी वेरिएबल, इसका काम क्या है, ये हम जस्ट इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, दो वैल्यू को हम के बीच में चेंजिंग कर रहे हैं। हम इस फ्लैग नाम के वेरिएबल को थ्रू हम दो वेरिएबल के बीच में चेंजिंग करके ये चेक कर रहे हैं कि अगर उसके अंदर का वैल्यू चेंज कर रहा है, इनिशियल हम क्या किए, उसमें हम फ्लैग नाम का वेरिएबल लिए और एक कंडीशन कर दिए कि अगर मेरा डाटा मिल जाए तो फ्लैग के अंदर जीरो थी वैल्यू, अगर मेरा डाटा मिल जाए तो फ्लैग के अंदर क्या हो, 0 वैल्यू इंसर्ट हो जाए, और नहीं अगर डाटा नहीं मिले तो फ्लैग के अंदर 1 वैल्यू इंसर्ट हो जाए। तुम यहाँ कुछ दूसरा भी कर सकते हो, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर डाटा मिल जाए तो फ्लैग के अंदर 1 हो जाए। अगर हम इसका जस्ट अपोजिट भी काम कर सकते हैं कि अगर डाटा मिल जाए तो हम फ्लैग के अंदर 1 असाइन कर दीजिए, और अगर डाटा नहीं मिले तो फ्लैग के अंदर 0 असाइन कर दीजिए। अगर हम इसका जस्ट अपोजिट यहाँ जैसे किया हुआ है ना कि अगर डाटा मिल जा रहा है तो फ्लैग के अंदर 0 असाइन कर दे रहा है, और डाटा नहीं मिल रहा है तो फ्लैग के अंदर 1 असाइन कर रहा है। हम इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर डाटा मिल जाए तो आप फ्लैग के अंदर 1 असाइन कर दीजिए, और डाटा नहीं मिले तो फ्लैग के अंदर 0 असाइन कर दीजिए। खाली तब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये कंडीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ जो ये कंडीशन है कि अगर फ्लैग के अंदर फ्लैग का वैल्यू 1 है, इसका मतलब आइटम नहीं मिला, हमको यहाँ पे सिर्फ चेंज करना पड़ेगा कि फ्लैग के अंदर अगर वैल्यू मेरा 0 है, इसका मतलब डाटा नहीं मिला। तो फ्लैग कुछ नहीं कर रहा है, फ्लैग एक जस्ट एक वेरिएबल है, जो वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू चेंज करके हम खाली ये चेक कर रहे हैं, उसके थ्रू ये प्रिंट करना चाह रहे हैं कि अगर उसके अंदर का वैल्यू हम चेंज कर रहा है, उसके अंदर का वैल्यू चेंज कर रहा है तो इसका मतलब डाटा मिल गया या नहीं मिला, और नहीं चेंज कर रहा है तो इसका मतलब मिल गया। समझे? तो कुछ भी तुम कर सकते हो, वो हम जस्ट थी में। क्लियर हुआ राहुल? हाँ क्लियर हो गया ना? हाँ। तो यही काम हम लोग क्या करते थे, वहां भी करते थे। पैलिंड्रोम वाले केस में एक क्या करते थे, फ्लैग नाम का वेरिएबल लेते थे, वहां भी क्या होता था,
कंडीशन चेक करता था कि अगर मेरा थी सारा कुछ सही हो गया, पैलिंड्रोम हो गया, तो फ्लैग को आप 1 कर दीजिए और लास्ट में कंडीशन चेक करते थे कि सेम काम यहाँ भी हो रहा है। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सिंगल लिंक लिस्ट समाप्त हो गया।